हम सोच रहल बानी रहुआ लोगन के एगो बेहतर जिंदगी दी, मालवा ले जाई जहाँ राउर के बेहतर काम मिली और इनके हम किलेदार बनाए। हुजूर बहुत बहुत शुक्रिया। रउआ तो हम गरीबन पे अपन रहम ही बरसा देले। हम रहुआ पर कोनो रहम ना कहनी है। हम ऐसे ही सूबेदार ना बनल बानी जे भी काम करे नी और में अपन फायदा देखे नी। बा अदब, बा मुलाहिजा, होशियार, नूरे तख्त, शहंशाह हिंद, बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहल बाड़न। माशाअल्लाह, कमाल के तोहफा देले बानी रउआ रुकैया बेगम। शुक्रिया अम्मी जान। हम आपकी तोहफा खातिर आपके शुक्रिया अदा करतानी। हमके आज तक मिलल तोहफा में सबसे बेहतरीन तोहफा ही लागल। एकर नूर हमेशा मुगल सल्तनत के शान की तरह चमकत रही। हालांकि एकरा ढूंढे में हमके बहुत मशक्कत करे के पड़ल, लेकिन आप हमके वो तोहफा देनी जो को बादशाह के पास होके के चाहिए। आपके इस सोने के काम में जरल बख्तर जैसन कपड़ा जे हमें दुश्मन के पार से बचाई और एकर चमक मुगल सल्तनत के बादशाह के शान से ओकर आंख चौधिया दे। हमके सबके सामने ऐलान करे के गुरेज ना हुई कि हम रुकैया बेगम के सोच और इनके दिमाग के कायल वाली इनकर कोनो मुकाबला नहीं खे। आज ही हमके सबसे बेहतरीन तोहफा देने वाली। गुस्ताखी माफ शहंशाह। रियाया के कुछ लोग राउर दीदार करके ख्वाहिश रखा ताड़े। शहंशाह जलालुद्दीन जिंदाबाद, शहंशाह जलालुद्दीन जिंदाबाद। इतना सारा लोग। अल्लाह रहुआ के लंबा उम्र देवे शहंशाह। रहुआ हमनी खातिर कुआं बनवा के प्यासा के पानी ही ना देनी, जिए के वजह दे देनी। रहुआ हम गरीबन के सुन्नी, वो गरीब नवाज आपके हर दिल के मुराद पूरा करे। हमनी तहे दिल से दुआ कर रहल बानी, या खुदा हमनी के शहंशाह के हाथ हमनी के सर पे हमेशा रखी हा। राउर नाम ता कयामत जिंदा रहे। रउआ के देहर खैरात से गरीबन के पेट तो भर जात रहे, मगर आज रउआ के इन नेक काम से हमनी के प्यास बुझी। अल्लाह ताला रउआ के दुनिया के सारा खुशी देवे। शहंशाह जलालुद्दीन जिंदाबाद, शहंशाह जलालुद्दीन जिंदाबाद, शहंशाह जलालुद्दीन जिंदाबाद, शहंशाह जलालुद्दीन जिंदाबाद। जलाल, आज दिन भर में तू का कैला ऐसन? कुछ खास ना अम्मी जान, बस ये लोग खातिर कुआं ही तक खुदवैले बानी। नेकी कबो आम ना होखेले बेटा। जे काम के तू आम समझ रहल बाड़ा, वो तोहरा के दुनिया के सबसे खास, सबसे कीमती तोहफा देले बड़े। अब तो बता दी कि हमारा तोहफा कहाँ बा। धीरज रखी, राउर भेंट बा, राउर जन्मोत्सव से पहले मिल जाए। तोहार अब्बू बादशाह हुमायूं हमेशा कहत रहले, एगो बादशाह खातिर ओकर रियाया के दुआ से बढ़ के कोनो चीज ना होखत। ई तोहार सालगिरह के सबसे नायाब तोहफा हा। दुआ ऊ ढाल हा जेमे सोमा जैसन चमक ना होखे, फिर भी फौलाद बनके ऊ हर वार से तोहार हिफाजत करी। दुआ चाहे नजर ना आवे, लेकिन हर बुरा नजर से तोहके बचाई। जलाल,
हमके खुशी बाकी तोहार दोनों बेगम तो से इतना मोहब्बत करेनी। एक तोरा खातिर सोना के काम वाला जीरा बख्तर के कपड़ा के इंतजाम कैलस और दूसरी दुआ के एक मान बढ़ैलस और दूसरा शान बढ़ैलस। आज तू ई लोगन के ही ना खुश कैला जलाल, तू अल्लाह के भी खुश कर देले बड़ा। आज तू आपन वालदेन के सर फख्र से ऊपर उठा देले बड़ा। अल्लाह तो के बरकत देवे हमार बेटा। शहनशाह जलालुद्दीन जिंदाबाद, शहनशाह जलालुद्दीन जिंदाबाद, शहनशाह जलालुद्दीन जिंदाबाद, शहनशाह जलालुद्दीन जिंदाबाद। हम आप सबके सामने एगो ऐलान करे चाहब। अभी कुछ वक्त पहले हम आप सबसे कहले रहनी कि रुकैया बेगम के तोहफा सबसे बेहतरीन है, लेकिन अब हमार मानल बा कि हमार सबसे बेहतरीन तोहफा हमकी जोधा बेगम देहले बाड़ी। वो हमके देले बाड़ी ऊ ढाल जे कोनो भी चीरा बख्तर से बहुत मजबूत और बहुत कीमती है, दुआ के ढाल। ये देखिए, आप सब चौक गए बानी, लेकिन यकीन मानी अगर सच कहीं तो यह तोहफा बाजून हमरा पास ना रहे। एगो आम आदमी के लिबास और एकर पहने वाले की जरूरत हमके आज समझ में आयल बाजून एगो शहंशाह खातिर बहुत जरूरी बा। हम एकरा पहिननी और उ लोग के बीच में गईनी जे हमार रियाए बड़ी और जिकरा से हम अनजान रहनी। आज हमके जोधा बेगम महसूस करेंगी कि एगो शहंशाह के पहचान ओकर लिबास या ओकर ताज नहीं के बल्कि ऊ नाज बा जौन ओकर रियाया के ओकरा ऊपर होके। और ये हमके ऊ नाज आज तोहफा पे हमके देहली और ये नायाब तोहफा खातिर हम जोधा बेगम के शुक्रिया अदा करतानी और उनसे इल्तिजा करतानी कि वो हमरा पास आके बैठे और ये तोहफा के शान बढ़ाई। संभालिए अपना आपके गुस्सा के थूक दी है हुजूर। खाली एगो तोहफा ही तो रहे मलिका। बात तोहफा के नहीं के होशियार, बात ऊ चालाकी के हा जे जोधा बेगम दिखैले पानी। हम जाने ले कि वो दोनों के बीच कुछ नहीं के। फिर इतना दिमाग लगावे के का जरूरत रहले उनके। रउआ बेवजह ही बात के तुल दे रहल बानी मलिका। जोधा बेगम में इतना दिमागी कहाँ बा जे रउआ से टक्कर ले सके। और फिर राउर तोहफा के सामने जोधा बेगम के सोच के बिसाते का बा। हमरा तो लगा था शहंशाह के ऐसा तोहफा दिहल ही बेवकूफी रहे। बेवकूफ ना बिया ऊ, बहुते चालाक बिया, बहुते चालाक। बहुत सोच समझ के तीर चलेला सू जे निशाना पे लग भी गई। हम जाने ले कि ऊ हमार मुकाबला में टिक ना सकीले, लेकिन हम उनके हमार मुकाबला में खड़ा होके लायक छोड़ब भी ना। कान्हा की बांसुरी और मोर पंख से अधिक अनमोल भेंट तो हमरा खातिर संसार में ना हो सकेला। हमार जन्मदिन के ही
आज तक की सबसे अनमोल भेंट बा मोती। अब तो बता दिया हमार तोहफा कहाँ बा। धीरज रखी, राउर भेंट बा, राउर जन्मोत्सव से पहले मिल जाई। शहंशाह जलालुद्दीन जिंदाबाद। वो रात आप जौन कहनी मरियम मुज़्ज़बानी, वो बहुत कुछ बदल देला हमार जिंदगी में। हमार सूतल एहसास के जगह दहली रहनी आप। रुकैया बेगम के दिहल तोहफा आंख चौथिया दिहल रहे हमार, लेकिन आपके दिहल तोहफा आंख खोल देहलस हमार। पहला बार के वो बादशाह के फर्ज के पहचान करैले रहे हमरा के बादशाह के निशानी उ ताज ना बल्कि वो नाज होखेला जो ओकर रियाया के ओकरा पे होखे। एक ही पल में जादू कर देले रहनी आप। एक पल तक पूरा जीवन, पूरा संसार बदल सकेला शहंशाह। राउर सोच बदलल हमार ना, वो पल के निर्णय रहे। अब जौन भी रहे उस शान से ही हम अपना आप के रोक ना पावत रहनी। मिले चाहत रहनी इतना शिद्दत से कि सबेर होके के इंतजार भी ना कर पैनी हम, और चल आई नहीं आपके पास। ये जानत भइल भी कि शायद आप हमरा ऐसन वक्त पे आवे के बुरा मान सकेली। शहंशाह रउआ ई समय हम सबेर होके के इंतजार ना कर पैनी, खुद के रोक ना पैनी। ऐसन का बात करे के रहे? दाद देवे के रहे आपके। हम आपके दिहल तोहफा के समझ ना पैनी, लेकिन जब समझ में आए त समझ गई नहीं कि कितना गहरा सोच बा आपके। काहे कि आज से पहले हमके भी लागत रहे कि हमके कोनो चीज की जरूरत नहीं है, सारा दौलत बा हमरा पास। लेकिन आपके दिहल तोहफा हमके एहसास दिलेलस के जरूरत बा हमरा। हमके जरूरत बा आवाम के, उनके साज के, उनके दुआ के, उनके खुशी के। जब आपके जन्मदिन पे हम आपके तोहफा देनी तो हमके लागल कि तोहफा के जवाब ना हुई आपके पास, लेकिन आपके सोच हमके लाजवाब कर देलस जोधा बेगम। आप हमरा और आवाम के बीच के दूरी कम कर देनी, और उनकर दुआ हमरा और खुदा के बीच के फासला कम कर देलस। आपके दिहल लिबास के पहन के हमके एहसास भइल कि एगो शहंशाह और आवाम में सिर्फ लिबास के फर्क ना होखेला, फर्क होखेला वो फर्ज के जे हमके निभावे के बा, वो जिम्मेदारी जोन हमरा ऊपर बा। हमरा एहसास भइल कि रियाया के दिल में हमरा खातिर खौफ ना बल्कि इज्जत और मोहब्बत होके के चाहिए, और ये सब मुमकिन भइल आपके बदौलत। हम कुछ ना कहनी शहंशाह, खाली राउर सामना सच से करैनी, और जे प्रजा रउआ के आशीर्वाद देत रहे उ राउर निर्णय के कारण। रउआ उनकर समस्या सुन ले, समझ ले और ओकर निवारण करे। हाँ, परंतु हमके एक बात के बहुत प्रसन्नता बा कि एक बार हम फिर से सिद्ध कर देनी कि रउआ झूठ बोले ले, कि रउआ में हृदय ना। यदि ऐसन होखत तो रउआ प्रजा के दुख के समाधान ना सोच पाई थी। हम खाली एगो शहंशाह के अंदर सो गए मनुष्य के जगा देनी। बाकी सब कुछ रउआ ही कैले बानी शहंशाह। ए बात खातिर रउआ की हमार आभार प्रकट करे के आवश्यकता ना। हमार मानल बा जोधा बेगम के अगर केहू शुक्रिया अदा करे तो ओकरा कबूल कर लेवे के चाहिए। ए खातिर हम आपके शुक्रिया अदा करतानी बेहतरीन तोहफा खातिर और वो हुनर खातिर जेकरा वजह से आप हमरा अंदर सूतल इंसान के जगैली। ए खातिर हम खुदा से दुआ मांगतानी। का दुआ मांगले रउआ? ये है कि वो आवे वाला मौका में आपसे हमके ऐसे ही बेहतरीन तोहफा पावे के मौका अता फरमाए। शब्बा खैर जोधा बेगम। बहुत प्रसन्न रहनी हम उस समय शहंशाह, जब रउआ ऐसन कहा के
अनजाने में हमार जीवन भर के साथ मांग ले रहला। जोधा, इला ई काढ़ा पीला। ठंड के मौसम बाना, ऐसे शरीर में गर्मी रही। तू भी ना कबो कबो हमार मासा बन जावेलू। उहो ऐसे हमरा पीछे पड़ल रहत रहनी। एगो बात बताई मोती, कल रात शहंशाह आयल रहले हमार कक्ष में। फिर से झगड़ा तना भइल तोहार ना? ना झगड़ा ना, कलू बहुत प्रसन्न रहले हमार दिहल भेंट से। पता बा कल हम उनके मुख पे तनिक भी क्रोध ना देखनी। ई देख के हमके बहुत अच्छा लागल। अच्छा, का अच्छा लागल? शहंशाह के आइब या उनका देर रात के आइब? मोती तू ना रही रहुआ अपने पीछे सलीमा बेगम के हमेशा काहे दौड़ावेला? सलाम बेगम साहिबा, का रउआ रहीम के कहीं देख ली? हाँ, पहले ई बताई कि रहुआ के बानी? हमार नाम तस्नीम बा। हम जानी ले एकरा के, एंकर माँ भी एजे दासी बानी। और रउआ रहीम के काहे ढूंढ रहल बानी? वो हमरा साथे खेलत रहले। सलीमा बेगम साहिबा उनके बुलैले रहली, पर वो कहीं भाग गइल बाड़े और हम उनका ढूंढ ना पा रहल बानी। खाने खाने तो एजा नहीं खे, हो सकेला वो बगीचा में छुपल होखे। रउआ ओही जे ढूंढी। पकड़ लेनी रउआ के। ये बेईमानी बा। छोटी अम्मी जान, रउआ के हमार छिपे की जगह बता देले बानी। अब हम रउआ के साथे ना खेलब तस्लीम। अब हम भी जात बानी बेगम साहिबा। आदाब। ई सूखा मेवा बा, बहुत स्वादिष्ट बा। तू लेबू? ना, हम कैसे ले सकेनी बेगम साहिबा? ले ली तस्नीम, तोहार बेगम साहिबा तो के दे रहल बानी। ला, एके बाहर ले जा और आनंद से खा। लेकिन ला हम... ना। शुक्रिया बेगम साहिबा। पता बा मोती, हमके बच्चा इतना प्रिय काहे बाड़े? काहे भला? काहे कि संसार में उनसे अधिक निश्चलता केहू में भी ना होखेला। मन में ना तो कौनो दोष और हृदय में ना कौनो कपट। जब मनुष्य के अंदर से निश्चलता चल जावेले तब वो ईश्वर से दूर हो जाला। सही कहलो जोधा। का बात है जलाल, आज रउआ बहुते खुश लागत पड़े। हाँ रुकैया बेगम, कल के दिन हमरा खातिर बहुत खास साबित भइल। जानी ले, बेशुमार तोहफा मिलल रउआ के, जे रउआ के बहुत पसंद भी आइल, खास कर जोधा बेगम के तोहफा। ऐसा बात नहीं के रुकैया बेगम, आपके तोहफा भी लाजवाब रहे। जेकर जवाब मिल जाए वो लाजवाब कैसे हो सकेला जलाल? लाजवाब तो जोधा बेगम कर देले बानी रउआ के। एगो बात बताई जलाल, का एक म्यान में दो शमशीर रह सकेले? हरगिज न। तब फिर हम और जोधा बेगम एक जगह कैसे रह सकेनी? जे जगह हमार तोहफा के वो उनकर कबो न हो सकत। बात में दम तबा, लेकिन शायद यह फर्क बा एगो जिंदगी और मयान में। रुकैया कुछ चीज के साथ चले के पड़ेला एक दूसरे के तकल्लुफ दिए बगैर। जैसे नदी के दो किनारा एगो सिक्का के दो पहलू, ये मामला भी कुछ यह बात के तरह। आप हमके तोहफा के तौर पे बादशाह के शान देनी और जोधा बेगम हमके वो देहली जैसे हम बादशाह के शान बनाए रखेली। आजकल राउर बात में शय देहब बहुत मुश्किल हो जा रहा बा जलाल। रूठ गइल के मनाइब ताकि हु रउआ से सीखे। और हमके भी आपके मनावल बहुत अच्छा लागेला रुकैया, काहे कि जब आप रूठ जाएली तब बहुत हसीन लागेली। कल शाम के ही हमके अंदाजा हो गई रहे कि कुछ चलत बा आपके अंदर। आप रूठे वाला बानी, एक खातिर सबेर होती हम आपके मनावे आ गई। हमार जहन में एगो और बात चल रहा बा जलाल। हम और जोधा बेगम दोनों ए बार तकरीबन एक ही रास्ता अपनैनी। हम भी रउआ के राउर तोहफा खोजे भेजनी और जोधा बेगम भी राउर तोहफा ही रउआ से ढूंढवाईनी। हमके एक और बात में ऐसा इत्तेफाक दिखाई दिया।
जैसे आप हमारा सबसे अच्छा दोस्त बनी वैसे ही हम जोधा बेगम में भी कहूं ना कहूं एगो दोस्त दिखे। देखिए आप हमारे सबसे खास दोस्त बानी और हम दोस्ती बहुत ईमानदारी से परखेली, खातिर हम सोचनी कि सबसे पहले आपके बता दी। एगो और बात ईमान से बताई जलाल, का अब राउर नया दोस्त ये पुराना दोस्त के जगह ले ली? हरगिज ना। रुकैया कुछ चीज जैसे बरकत, शराब और दोस्ती जितना पुरानी होके उतना मजबूत होके आपके जगह केहू ना ले सकेला। हाँ, हालांकि जोधा बेगम भी अपन दोस्ती की शुरुआत कर देले बा। अपन ख्याल रखो। जोर से जी हुजूर। ऐसन लग रहल बा कि चींटी चल रहल बा हमार कंधा पर। और जोर से जी हुजूर। जी हुजूर, जी हुजूर। कहाँ बिल हुजूर? कुछ ना। हुजूर, गुलाम से कोनो गुस्ताखी हो गइल का? ये बार बार हमके कंकड़ के मार रहल बा। अब हमने ऐसा गुस्ताखी कैसे कर सके नहीं जनाब? जा पता लगावा ये गुस्ताखी के कैलस। जा। जी हुजूर। आदाब हुजूर। मोती वो अधम खानी बाड़े ना? हाँ, पर ई यही का कर रहल बाड़े? हमके पत्थर रहुआ मर्दी। ना हुजूर, हम तो बस अपन पतंग उतारत रहनी, वो शायद गलती से लग गई होगी। तो के पतंग पसंद बा? हाँ। यहाँ बा। ये पतंग उतारे में हम तो हर मदद करा। ना ना, हम क्या अपन पतंग ना चाहिए, हम जात बानी। शर्मात कहे बाड़ो, आवा। हमके ना चाहिए अपन पतंग, हमके नीचे उतार दी। मोती तू बिल्कुल सही कहत रहलू, अधम खान की दृष्टि ठीक नहीं है। ले ली पता है ना, हमके ना चाहिए अपन पतंग। का बात है जलाल? आज राउर ध्यान खेल में नहीं खे? हाँ, कहे कि मन सियासत में उलझल बा। अब शरफुद्दीन गद्दारी करके भाग त गए, लेकिन ओकरा वजह से मेवाड़, मेड़ता, अजमेर, नागौर के सूबे बिना सूबेदार के बारे हमके समझ में नहीं क्या आवत के शरफुद्दीन के जगह वहाँ हम केकरा तैनात करी। अगर ताकत गैर के हाथ में देवे होखे तो ओके एक ना कई हिस्सा में बांट देवे के चाहिए जलाल,
ताकि केहू ताकत के फायदा उठा के सीधा हमने के खिलाफ खड़ा ना हो पावे। ये गलती दोबारा मत दोहराई हा। चारों सुबह अलग अलग लोगन के हाथ में सौंप दी और ऐसन लोग जे राउर वफादार ता होके मगर जेकर आपस में बने ना। मशवरा अच्छा बा आपके रुकैया। लागत बा शतरंज के साथ साथ आप सियासत में भी माहिर हो गए बानी। ठीक बा, बारे में हम एक बार बड़म्मी से बात कर लेबा। अभी अभी कहला की गलती ना दोहराई और फिर से वह गलती दोहरा रहल बानी रहुआ। अगर महामंगा से पूछी है तो वो सूबेदारी अधम खान के देवे खातिर कही है और रहुआ अच्छे से जाने ले कि अधम खान से मालवा के भी सूबेदारी ठीक से संभालल न जा रहा है। वो सूबेदार मालवा के बड़े लेकिन ज्यादा वक्त आगरा में बितावेले। ये ओहदा खातिर वो जिम्मेदार शख्स नहीं खे जलाल। अधम अच्छा सिपाही बाड़े रुकैया, उनकर काबिलियत पे कोनो शक नहीं है। लोग खौफ खाए उनसे। बेशक काबिलियत जंगी होके तो ओके जंग में इस्तेमाल करे के चाहिए। ओके मोर्चा पे भेज दा, मगर सूबेदारी ओकरा के दा जे सियासी समझ रखत होके और आपन दिमाग के ठंडा रखे जानत होके। और अधम खान कोनो भी काम दिमाग से ना करेले, जे उनके मन में आवेला वो उहे करेले। एक बात याद रखिए जलाल, महामंगा रउआ के बेटा समझे नी, बहुत मोहब्बत करे नी रउआ से। बाकी वो मोहब्बत अधम खान से ज्यादा ना हो सकत। अब यहाँ आपकी गलत फहमी बारू कैया और खुदा के खातिर हमार बड़ अम्मी के बारे में कुछ ना ही कहीं तो बेहतर बा। ठीक बा, हम उनके बारे में कुछ ना कहब, मगर सूबेदारी पे हमार राय के बारे में गौर फरमैहा। आप बात में इतना उलझ गए नहीं कि आपके खेल पर से ध्यान ही न रहल। ईशा और मात बात खेल के होके या जिंदगी के, हम हमेशा चाहब कि रउआ ही जीते। अपन मात में भी हमके खुशी बिया, काहे कि ई में फतेह रउआ के बाजलाल। मेवात, मेता, अजमेर और नागौर, ये सब के संभाले खातिर अधम से ज्यादा और के काबिल बा रेशम। मगर रहुआ जानी नहीं कि शहनशाह पे रुकैया बेगम के कहा सरबा और रुकैया बेगम अधम खान साहब के खिलाफ बनी। हम देख रहल बानी आजकल रुकैया बेगम हरम में कम और सियासत में ज्यादा दिलचस्पी ले रहल बानी। हमार जगह लेवे चाहतानी, वजीरे आलिया बने की चाहतानी। शतरंज खेलब एगो और बात बा बेगम रुकैया, और सियासत कुछ और। गुलाम के लागत हुजूर कि शहनशाह फैसला करे उससे पहले रहुआ कुछ करे के चाहिए, वरना अधम खान साहब हाथ पर हाथ धर के बैठल रहियन और बाद में रहुआ पे गुस्सा करियन। जलाल हमसे पूछ ले बगैर कोनो भी फैसला ना ले हैं, लेकिन हाँ एगो काम हमके करे के पड़ी। अधम खान के आगाह करे के होगी हमके। शरीफुद्दीन के गद्दारी मुगल सल्तनत खातिर एगो हादसा बा। हम जगह अपन वफादार समझत रहनी हुए हमरा साथे गद्दारी कैलस, लेकिन ओकर ऐसन हरकत से मुगल सल्तनत के कामकाज पे कोनो असर न पड़ी। जौन इलाका शरीफुद्दीन के निगरानी पे रहे, हम वहाँ नया सूबेदार तैनात करब। हुजूर, शरीफुद्दीन के जिम में नागौर, मेवात, मेड़ता और अजमेर ये चारों सूबा रहे। का इलाका खातिर आपके जहन में कोनो नाम बा? जी हुजूर, मेवात के सूबेदारी खातिर हुसैन कुली बेग अच्छा दावेदार बड़े। ये वर्षों से जो तैनात बड़े और इलाका पे पकड़ भी बाइन कर। आपके मशवरा काबिल तारीफ बा। हम मेवात खातिर हुसैन कुली बेग के सूबेदार तैनात करता। शुक्रिया हुजूर। और बाकी के इलाका खातिर आपके कार आए बा? उनको खातिर कुछ नाम बा शहनशाह, जिकरा पे आपके फैसला लेवे के बा। आज दीवाने खास कुछ खाली से लागत बा का हम दरबार कुछ जल्दी बुला देने का? ना बादशाह सलामत, दरअसल सर्दी थोड़ा ज्यादा बा। लेकिन आदम खान उन लोग में से नहीं के जे अपन आराम के वजह से दीवाने खास दरकिनार करे। आप पता लगाएं कि वो दीवाने खास में आज कौना वजह से ना बा। ऐसा नजाकत, ऐसा मासूमियत,
ऐसन खूबसूरती, ऐसन लग रहल बा कि जन्नत में आ गई बानी हम। आदम, या अल्लाह, रउआ अभी तक लेटल बानी, दरबार काहे ना पहुंचला? अम्मी जान, आज दरबार जाए के दिल ना कर रहल बा। दिल ना कर रहल बा? अदहम, रउआ शायर ना बानी कि दिल और आराम रउआ के काम आ सके। रउआ मुगल सल्तनत के सूबेदार बानी और सल्तनत शरीफुद्दीन सूबेदार के भगोड़ा मान लेले बानी। 4 सूबे अभी तक ऐसन पड़ल बाड़े जहाँ पे सूबेदार तैनात ना बाड़े, और जलाल के जहन में ये बात आई बा कि उस जगह पे सूबेदार तैनात कई जाए। मेवात, मेरता, अजमेर, नागौर, एकरा में से एक भी सुबह हमनी के पास आ गई ना तो जिंदगी बन जाई अदहम। अदहम, हम रउआ से बात करे तानी और ये कह रहल बानी कि अभी यही वक्त उठी और दरबार जाई। हुजूर, बाकी के सूबे के सूबेदारी खातिर आप फैसला चाहिए तो का ले सके नहीं, सबके यहाँ मौजूद रहे के हिदायत दे दिया जाये। नाद का साहब, अगर हम आज के बाद कल पे छोड़ब तो आज के बाद कल के बीतल बात बन जाई। हम आज ही उ नाम के ऐलान करब। हम नागौर में ख्वाजा आसफ खान के, मेरता में दौलत खान के और अजमेर में कुतुब अली के सूबेदार तैनात करता। हमारे हुक्म के तामील होगी। जी हुजूर। आज के दीवाने खास बर्खास्त। रउआ खामखा फिक्र कर रहल बानी। जलाल हमके एक का दो सूबा दे, यहूदा खातिर लायक सिर्फ हम ही बचल बानी। शरीफुद्दीन अब भाग चुकल बा। फिक्र मत करी अम्मी जान, फिक्र मत करी। हमार कहे कि अदहम, गुस्ताखी माफ हो के वजीर आलिया, मगर खबर जरूरी बा। ऐसन का खबर बा कि रउआ कुछ वक्त तक रुक ना सकत रहले। हुजूर, शहनशाह चारों सूबा के सूबेदारी के ऐलान कर देले बाड़न। आगे बोला। अदहम खान साहब के कोनो नया जिम्मेदारी ना देहल गइल बा। जलाल इतना बड़ा फैसला ले लेलस और हमसे बात तक न कैलस। वज़ीर आलिया होखला के नाते हमसे सलाह मशवरा करल भी वाजिब ना लागल उनके। ना जलाल, रउआ के ऐसा ना करे की चाहत रही। जोधा, का सोच रहल बाड़ू जोधा? आदम खान के विषय में सोच रहल बानी मोती। हम जे कुछ भी देखनी सह ना पा रहल बानी ओकरा के। तस्नीम कितना छोट बालिका बिया, तब भी आदम खान ओकरा पे अपन कुदृष्टि रख ले बा, जे की सोच से भी परे बा। बुरा तो हमके भी लागल है, परंतु शायद यह नियति है कि संसार में पुरुष नारी के सदा दमित करत आइल है, सदा ओकर शोषण ही कैले बा। और फिर तस्नीम के माँ एगो दासी ही तबिया, ओकर या तस्नीम के आदम खान पे का बस चली। यहाँ पे दासी के केवल कठपुतली के भांति नचावल ही गइल बा, खाली एक खिलौना के भांति ओकरा से खेलल ही गइल बा। परंतु हम दासीना बेगम बानी, और बेगम होखला के नाते हमार कर्तव्य है कि यदि आदम खान कुछ बुरा करे जा रहल बा, हम ओके रोकी। जोधा, आदम खान बहुत शक्तिशाली भी बा और कुटिल भी। ऐसे कैसे हम एगो बालिका के मांग भंग होकर देख सके नी मोती। जोधा, जोधा, आगरा में हमने के इतना दिन न भइल जितना संकट आ चुकल बा। अब एगो और संकट काहे मोल ले ताड़ू? ईश्वर खातिर जोधा मत जाई। भगवान के कारण ही ना रुक रहल बानी मोती। हम सदैव भगवान से सहायता मांगे नी, काहे कि वो हमनी से अधिक बलशाली बाड़े और सक्षम बाड़े, और हम जिनसे अधिक सक्षम बानी हमार कर्तव्य है कि हम उनकर सहायता करी। और सब कुछ जनला के बाद यदि हम चुप रही तो हमार सर सदैव अपराध बोध से झुक जाई मोती। चली। परंतु जोधा, तू जात कहाँ बाड़ू? तस्नीम के घर। ओकर माँ के सब कुछ बताइल बहुत आवश्यक बा, काहे कि एगो उहे बिया जे तस्नीम के प्रति भइल छेड़छाड़ के शिकायत दीवाने आम में कर सकेली।
और हमरा के विश्वास बा शहंशाह न्याय करी है। यदि ऐसन बा त हम भी चलब। परंतु मोती तू ना जोधा, तू अपन बेगम होके के कर्तव्य निभा रहल बाड़ू और हम आमेर के राजकुमारी से जुड़ल अपन कर्तव्य के हम तो के अकेला न जाए देब। तो ठीक बा, चल। हम समझ सकेनी बेगम साहिबा, मगर हम का करी? अदहम खान साहब सूबेदार बाड़े और हमार शोहर उनके जुबान दिले बाड़े। अदहम खान साहब उनके किला के किलेदारी सौंपे के वादा कैले बाड़े। उनकर बहुत बड़ा एहसान बा हमनी पे। देखी ना तस्नीम के कितना कीमती तोहफा दिले बाड़े। इतना कीमती तोहफा कोई केहू के देवेला का? वैसे भी अदहम खान जी बहुत रहमदिल बाड़े। का एकरा खातिर रवा इतना बड़मूल चुकाई? राउर बेटी के जीवन, ओकर बचपन, ओकर भविष्य सब कुछ दाव पे लगल बा। मुआफ करी बेगम साहिबा, मगर जैसन हम कहनी कि अदहम खान साहब के हमने पे बहुत एहसान बा और दूसरा हम अपन शोहर के खिलाफ ना जा सकेनी। तो राउर बेटी के प्रति रवा के कौनो उत्तरदायित्व ना? हमनी छोट लोग बानी और जिम्मेदारी भी छोट ही होगी। एक ही पाल पुस के इतना बढ़ कर देले बानी। आगे एकर नसीब, एकर वालिद जे भी फैसला लेले होखी है सोच समझ के ही लेले होखी है। हमके एमे ना पड़े के बा। अम्मी जान, हमके सूबेदार आदम खान से बहुत डर लागेला। वो हमके यहाँ कमर से पकड़ के उठा लिए रहल। चुप कर बदजात। पर अम्मी जान, उनके बारे में ऐसा बात करत बाड़ू? अरे जिंदगी भर उनकर जूती साफ करबू ना तब वो उनकर एहसान ना उतरी। एगो माँ ही अपन बेटी के शत्रु बन बैठल बिया। कब तक स्वयं के ऐसे बलिदान करत रही है नारी? हमके कुछ न कुछ तो करे के ही होगी। जोधा बेगम के अदहम खान के सलाम। रहुआ यहाँ आयल राउल शान के मुताबिक नहीं खे। शान तब मुगल सूबेदार के भी कम ना आकल जाले अदहम खान जी। का हम जान सके नी कि रउआ एहिजा काहे उपस्थित बानी? अब का कहीं, रियाया के हाल पूछे के दिल कैलस, ऐसे यहाँ चलिए नहीं। और रहुआ तब बस यूं समझ ली हम भी अपन प्रजा से पूछे आयल बानी कि कहीं शहरी अधिकारियन से उनके कोनो समस्या तो नहीं थे। रहुआ कहल का चाहता नहीं? रउआ सब कुछ समझ रहल बाड़े कि हम का कहे चाहता नहीं, और हम राउर मंशा जान चुकल बानी। परंतु विश्वास रखी, हम राउर ऐसन घृणित मंशा पूरा ना होके दे। आदाब, अंदर आई हुजूर। ना, हमें जे ठीक बानी। तस्नीम, जोधा बेगम के तू एजा बोले रहलो? ना हुजूर, कनीज ऐसन गुस्ताखी ना कर सकेले। वो अपना आप ही चलैनी। हम तो उनसे कहनी भी कि अदहम साहब के हमने पे बहुत एहसान बा, यही खातिर। हम सिर्फ इतना जानल चाहता नहीं कि जोधा बेगम एजा काहे आई नहीं और का बात भइल। अब तू बताइबू या फिर हम तस्नीम से तफ्तीश करें? हिम्मत कैसे भइल ओकर? हुजूर, गुस्सा थोक दी। हम उनकर बात ना मनली। हम उनसे साफ कह देनी, सूबेदार साहब, हमार
और हमार बेटी के बहुत ध्यान रखेले और उजे कही है हमने उहे करब। ठीक बा, एगो काम करिया, आज शाम महल आ जाइया, बहुत जरूरी काम बा। हुक्म के तामील होखी हुजूर। और हाँ, साथ में तस्नीम के लिए आइया। ए तस्नीम खातिर। तस्नीम के पतंग पसंद बना, यही से ले आयल बनी। शाम के आयल भलैया मत। खुदा हाफिज। आदाब। एक का कहलू हमार हुकूमत हमरा सामने से, हमरा हाथ से खिसक जा रहल बा और हम कुछ भी ना कर पा रहल बानी रेशम। काहे कि हमसे हमार हुकूमत वही छीन रहल बा जे हमके हुकूमत दे ले रहल। जलाल, पता न काहे हमके ऐसा लग रहल बा कि जलाल के हम पे से यकीन उठ के कहीं और जा रहल बा। बेगम जोधा के मामला में भी वो हमके राजदार ना बनैलस और अब चोर सुबह के सूबेदारी के मामला में भी वो वज़ीर आलिया होखला के नाते हमसे सलाह मशवरा ना कैलस। जौर हमरा खातिर कागज कलम और हमार मोहर ले आवो। जावो। ये पैगाम अभी यही वक्त शहंशाह के पास ले जाओ और उनके पढ़ के भी सुनैया। हुकुम के तामील हो की वजीर आलिया।